अमेरिका की तरफ से दुनिया भर में टैरिफ लगाए जाने के बाद की घोषणा के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ने लगी है। हाल में भारत दौरे पर आई यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच डील इस साल के अंत तक फाइनल हो जाएगी। डील को लेकर दोनों पक्षों के बीच अभी हालांकि कई मतभेद हैं, लेकिन डील होने की स्थिति में दोनों पक्षों को इसका फायदा हो सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत ब्रसेल्स में 10 से 14 मार्च को होनी है। सर, भारत यूरोपियन यूनियन डील आखिर में इतनी महत्वपूर्ण मानी क्यों जा रही है? ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है आने वाले कुछ महीनों का भारत के लिए और यूरोपीय समुदाय के लिए। भारत ने भी इस तरीके की कोई ट्रेड डील आज तक नहीं की। जब किसी ट्रेड ब्लॉक के साथ किसी ब्लॉक के साथ ट्रेड डील की गई, और ईयू में जितने देश हैं उनके अपनी अलग अलग वरीयताएं हैं, और इसलिए ये भारत की सबसे लंबे समय से अटकी डील है। पर जब अभी उर्सुला वॉन डेयर ने यह कहा कि हम इसे जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक बड़ा उत्साह दिखाई दिया भारत के डिप्लोमेटिक और ट्रेड डिप्लोमेसी सर्किल्स में, खास तौर से इस वजह से भी कि उसकी बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना और नुकसान पहुंचाएंगे अपने फैसलों से, इसकी कोई गारंटी किसी को पता नहीं है। और जो ट्रंप को रिझाने के लिए जिस डील की कोशिश की जा रही है, बायलैटरल ट्रेड डील की, उस पर ट्रंप राजी होंगे भी कि नहीं होंगे, इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय समुदाय के साथ, इस बड़े बाजार के साथ भारत की डील महत्वपूर्ण होने वाली है, और भारत को इस डील के लिए आगे जाते समय डिप्लोमेटिकली अटलांटिक के दोनों हिस्सों को साधना होगा, क्योंकि यूरोपीय समुदाय के साथ ट्रंप के रिश्ते खराब हो चुके हैं और काफी खराब आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन ये डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप, अगर हम आप डेटा पॉइंट के जरिए समझाएं, आपको बताएं कि क्यों इसको लेकर इतना उत्साह और इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यूरोपीय समुदाय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 124 बिलियन यूरो के आसपास का ट्रेड पिछले साल हुआ था, जो कि भारत के ट्रेड वॉल्यूम का करीब करीब 12.2% है। और ईयू के लिए भारत नवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि ईयू के टोटल ट्रेड में 2.2% का हिस्सा रखता है। अगर आप इस आंकड़े को समझें तो आपको दिखता है कि भारत के लिए कितनी बड़ी संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें कि यूरोपीय समुदाय का निवेश भारत में चाइना और ब्राजील से भी कम है, क्योंकि भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच कोई सीधी व्यापार संधि नहीं थी, इसलिए यूरोपीय समुदाय ने भारत में निवेश कम किया था। तो ये माना जा रहा है कि ये संधि भारत के लिए एक नया बड़ा बाजार खोलेगी। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, यूरोपीय समुदाय दुनिया का सबसे कठिन और सबसे ज्यादा सख्त सौदेबाजी करने वाला बाजार है, और इस वही सौदेबाजी की वजह है कि डील इतने लंबे समय से किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जी सर, आखिर में इस डील के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या दिखाई दे रही हैं? कई चुनौतियां हैं विपुल जी। बड़ी चुनौतियां अगर हम डेटा पॉइंट से समझें तो सबसे बड़ी बड़ी चुनौती इस बाजार के साथ है कि यूरोपीय समुदाय भारतीय वर्कर्स के लिए वीजा आसान नहीं करना चाहता है। और अब जबकि इमिग्रेंट्स के खिलाफ पूरी दुनिया में ट्रंप ने किस्म का माहौल बना दिया है, भारतीयों को और दुनिया भर के देशों के लोगों को जो काम कर रहे हैं उन्हें जहाजों में लादकर वापस भेजा जा रहा है। यूरोप में भारतीय प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए कितना दरवाजा खुलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर की कोशिशों पर, पैरवी पर और नेगोशिएशन टैक्टिक्स पर दिखाई देगा। क्योंकि भारत हमेशा से चाहता है कि भारत की जो पढ़ी लिखी श्रम शक्ति है, लेबर लोग हैं, वो वहां जाकर काम कर सके। तो पहली बड़ी चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपीय समुदाय कार्बन को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, हम डेटा पॉइंट पर वापस चले और देखें, इन्वायरमेंट को लेकर अपने नियमों को बेहद सख्त कर रहा है। भारत में कई तरीके की टैरिफ बाधाएं लगा रखी हैं। डेयरी, ऑटो और अल्कोहल सेक्टर्स में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। आईपीआर को लेकर यूरोपियन यूनियन के नियम बेहद सख्त हैं, जबकि भारत इस मामले में थोड़ी उदारता चाहता है। अब यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है अंततः विपुल जी, कि दुनिया में दो तरीके के ट्रेड फार्मूले या ट्रेड सेटअप एक साथ विकसित हो रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल घुर विरोधी हैं। एफटीए ओपन ग्लोबलाइजेशन व्यापार व्यवस्था का मॉडल है, और रेसिप्रोकल टैरिफ अपने देश में सामान लाने पर प्रतिबंध लगाना, दुनिया के देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाना, ये प्रोटेक्शनिस्ट अपने बाजार को बंद करने की व्यवस्था वाला मॉडल है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप लागू कर रहे हैं अटलांटिक के उस तरफ। तो भारत इस पूरी डील को कैसे नेगोशिएट करेगा और कैसे ही निर्धारित करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि एक बार अगर भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुए और भारत को अमेरिका के लिए कुछ चीजों पर उत्पाद शुल्क में, आयात शुल्क में, कस्टम ड्यूटी में कमी करनी पड़ी, तो वैसा ही ट्रीटमेंट
फिर बाद में ईयू भी भारत से मांगेगा। और इसलिए इस डील पर हमारी निगाहें रहेंगी। इसकी वार्ताओं को हम करीब से समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, सूत्रों के जरिए सूचना लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बराबर बताते रहेंगे कि भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में उदारीकरण के बाद ये भारत के लिए सबसे बड़ी एफटीए या फ्री ट्रेड डील होने वाली है, अगर ये नतीजे तक पहुंचती है।